Morning students, I am Smriti, your EVS teacher. Today I am going to explain chapter 8, Flying High. Let's see. On my head I have graced, all the say I dance the best. Of my feathers I am proud, before the rain I cry aloud. मेरे सिर के ऊपर कलगी है, मैं डांस बहुत अच्छा करता हूँ और मेरे अपने पंखों पे बहुत ही गर्व है, मैं बहुत ही घमंड करता हूँ और बारिश से पहले मैं बहुत तेज चिल्लाता हूँ. हु एम आई? मैं कौन हूँ? इट इज़ पीकॉक. हियर वी विल राइट पीकॉक. ओके, नेक्स्ट. Long and grouped is my tail. High up in the sky I sail. I peek at it all the mice. The eagle is what you call me. आकाश में से सीधे आती हूँ, झपट चूहा लेके जाती हूँ, पूछ है मेरी खांचे वाली और ईगल हूँ मैं बड़ी निराली. ओके, नेक्स्ट. My feet are green, my beak's red, guava and green chili, I am fed. I love to imitate people's voice and keep making a lot of noise. हरे हरे मेरे जो हैं वो पंख हैं, मेरे पंख जो है हरे रंग के हैं, मेरी चोंच जो है वो रेड रंग कलर की है, मैं गुआवास और ग्रीन चिली खाता हूँ और मैं पीपल के वॉइस को नकल करता हूँ. एंड कीप मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज, मैं बहुत हल्ला करता हूँ. हु एम आई? मैं कौन हूँ? इट इज़ पैरट. ओके, नेक्स्ट. ब्लैक आर माई feathers and black is my color. COLO you are. Caw caw I do all day long. Crow. ओके, ब्लैक कलर का मेरा पंख है और मैं काला हूँ. ब्लैक इज़ माई कलर, मेरा कलर जो है वो काला है और मैं दिन भर काव काव करता रहता हूँ. मैं कौन हूँ? क्रो. हियर वी विल राइट क्रो. ओके, नेक्स्ट. Coo coo is my sound. Everywhere I am found. My sweet voice gives me fame. Cuckoo is my name. कू कू कर आवाज़ लगाती हूँ, मधुर मधुर मैं गीत सुनाती हूँ, सबके मन को मैं बहुत बाती हूँ. कुक्कू मेरा नाम है. ओके, नेक्स्ट. डेड एनिमल आई डू इट, मेकिंग प्लेसेस क्लीन एंड नीट. हाई अप इन द sky fly. I fly vulture is what I am called by. मैं बहुत ही ऊंचा उड़ता हूँ, आकाश में उड़ता हूँ और मैं डेड एनिमल खाता हूँ, मरे हुए जानवर को खाता हूँ और मैं क्या कहलाता हूँ? मैं गिद्ध कहलाता हूँ. नेक्स्ट. माई बिक इज पिंक, फीदर्स ग्रे. मेरी जो चोंच है वो पिंक है और फिदर जो है ग्रे कलर की है. गुटरगू आई गो ऑन ऑल डे, द इन हाउसेस आई मेक माई होम. ए पिजन इज हाउ आई एम नॉन. पिजन, हियर वी विल राइट पिजन. ओके, रंग जो है मेरा स्लेटी रंग की है, चोंच जो है मेरा पिंक कलर का है, मैं दिन भर गुटरगू की भरकर चावी बोलती हूँ और दिन भर शोर मचाता हूँ. मैं कौन हूँ? मैं पिजन हूँ. नेक्स्ट. इन ट्रंक ऑफ ट्री होल्स आई मेक, हाइडन इंसेक्ट आई इनटेक. टुक 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 आई वर्क ऑल द डे, द वुड पिकर इज वॉट पीपल से. इट इज़ वुड पिकर. पेड़ के नीचे मैं छेद करता हूँ, पेड़ की शाखा में छेद बनाता हूँ और उसमें छिपे कीड़े को मैं खाता हूँ. टुक 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 करता जाता हूँ, कठफोड़वा कहलाता हूँ. माई बिक इज वेरी स्पेशल, आई यूज इट लाइक अ नडल. स्टिचिंग लिप्स आई मेक माई होप, द वीवर बर्ड इज हाउ आई एम नॉन. चोंच है मेरी बड़ी निराली और मेरी चोंच जो है वो कैसी है? एक निडल्स के रूप में काम करती, एक सुई की जैसे सिलने वाली. पत्ते सिलकर मैं घर बनाऊं, बीबर चिड़िया मैं कहलाऊं. ओके, वाई इज देयर सो मच नॉइज इन द जंगल.
इस जंगल में क्यों इतना शोर है? आई जस्ट कैन नॉट स्लीप, मैं जल्दी नहीं सो पा रहा हूँ। डियर आउल, द बर्ड्स आर ऑल प्रेजिंग देमसेल्फ एंड शाउटिंग। उल्लू जी, सारे पक्षी अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं और शोर मचा रहे हैं। ओके। द आउल सेड, स्टॉप दिस बुलबुलू, व्हाई आर यू क्वेरलिंग? आउल कहता, उल्लू कहता है कि अब बंद करो ये शोरगुल और क्यों झगड़ा कर रहे हो? वी आर ऑल स्पेशल इन आवर वेज, आवर क्लोज, बिग्स, फीदर्स एंड साउंड्स आर डिफरेंट, इट वी आर ऑल बर्ड्स। हम सभी में कुछ न कुछ खास है, हमारे पंख, पैर, चोंच और बोली चाहे अलग अलग, पर हम सभी पक्षी हैं। इफ यू ऑल लुक्ड alike at the same food and made the same sound, think how dull the world would be. अगर सोचो कि अगर हम सभी एक जैसे दिखते हो, एक जैसा खाते हो, बोली भी एक जैसी हो, तो हम कितना नीरस होती हमारी यह दुनिया। ओके। विच ऑफ द वर्ड्स मेंशन इन द लेसन हैव यू सीन, राइट देयर नेम। पाठ में आए पक्षियों में तुमने किन किन को देखा, उनके नाम लिखें। हियर वी विल राइट पैरोट, pigeon, crow, cuckoo. Okay. Another. Now go the outside and look for birds on tree, in water, on the ground, in and around bushes. How many birds could you see? आप बाहर जाकर देखो तुमने कितनी पक्षी देखते हैं, पेड़ पर, मैदान में, पानी के आसपास, झाड़ियों के पास देखना है। नेक्स्ट, इन द टेबल राइट द नेम्स ऑफ बर्ड्स एंड टिक द प्लेसेस वेयर वी सॉ देम। पक्षियों के नाम पढ़ो जहाँ सभी तथा सही जगह पर निशान लगाओ। जहाँ वो बर्ड्स रहते हैं उस जगह पे आपको निशान लगाने हैं। इफ़ यू डू नॉट नो द नेम्स ऑफ एनी बर्ड्स देन राइट हाउ यू वुड नो इट। यदि नाम नहीं जानते हैं बर्ड्स के, पक्षियों के, तो उनकी कोई पहचान को आपको लिखना है। ओके। यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नेम को लिखने, नेम ऑफ द बर्ड एंड वेयर वी सॉ इट, आप कहाँ इसे देखते हैं। ओके। फर्स्ट पैरोट। ओके, we saw it on the tree. Next, crow. We saw it on the tree. Next, pigeon. Pigeon, pigeon in the house. Next, duck in the water. Eagle flying. Okay. Hen on the ground. Next, have you ever noticed that different birds have different types of beaks? क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि अलग अलग पक्षियों के चोंच भी अलग अलग होते हैं? Given below are pictures of beaks of birds. Look at them carefully and identify the birds and write their names. यहाँ पे कुछ बर्ड्स के पिक्चर्स दिए गए हैं, इसके बीक से आपको पहचानने हैं कि ये कौन सी बर्ड है। दिस इज पैरोट, हियर वी विल राइट पैरोट। दिस इज crow, we will write here crow. This is peacock, here we will write peacock. Okay, this is eagle, E-A-C-L-E, and this is crane, C-R-A-N-E, crane. Okay, next, in the blank space draw a picture of the beak of some other birds.
कलर इट एंड राइट इट्स नेम। यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिए गए हैं इसमें आपको एक चोंच बनाने हैं एक अलग पक्षी के और उसके कलर करना है और उसके नाम को लिखना है। जस्ट एज बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिग्स दे ऑल्सो ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड while some eat fruits, some eat seeds, some eat eggs, while other eat fish। जैसे कि बर्ड्स के बिग्स अलग अलग होते हैं वैसे ही उनके खाने के भी फूड जो भी है वो भी अलग अलग होते हैं। कुछ बर्ड्स जो होते हैं फ्रूट्स खाते हैं, कुछ जो होते हैं सीड्स खाते हैं, कुछ जो होते हैं एग्स खाते हैं और कुछ उसके अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि मांस खाते हैं। ओके, और भी ऐसे बर्ड्स हैं जो कि मांस खाते हैं। मैच द बर्ड्स विद देयर फूड। यहाँ पे आपको बर्ड से मैच करना है कि कौन से बर्ड कौन से भोजन खाते हैं। पैरोट ईट चिली, chili. Okay, next vulture eat dead body, dead animal, okay, eagle eat mice, okay, next woodpecker eat insects, okay, pigeon eat grain, okay, next have you ever noticed that birds fly and walk in different way। आपने नोटिस किया है कि बर्ड्स जो होते हैं वो तरह तरीके से उड़ते भी हैं और वॉक भी करते हैं। देयर नेक मूवमेंट ऑल्सो डिफर। द मैना मूव्स हर नेक back and forth wide a jerk. The owl can rotate its neck backwards to a large extent. Can you move your neck like the owl? कुछ जो होते हैं पक्षी जो होते हैं उनके उड़ने का तरीका, चलने का तरीका और गर्दन घुमाने के तरीके भी अलग होते हैं। मैना जो होता है झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करते हैं। उल्लू जो अपने गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। कैन यू मूव योर नेक लाइक द, क्या आप उल्लू की तरह अपने गर्दन को मुड़ा सकते हैं? आंसर नो, आई कांट मूव माई नेक लाइक द आउल। हम लोग अपना गर्दन जो है वो हम लोग उल्लू की तरह नहीं मुड़ा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देयर आर सम बर्ड्स विच कैन इमिटेट योर वॉइस। डू यू नो द नेम ऑफ any such bird? Draw its picture in your notebook, color it and write its name. कई पक्षी ऐसे होते हैं जो कि हमारी बोली की तरह नकल भी कर सकते हैं। क्या तुम ऐसे किसी पक्षी का नाम जानते हो? उनके चित्र अपनी कॉपी पे बनाओ और उनके नाम लिखो। पैरोट कैन इमिटेट आवर वॉइस। पैरोट जो हमारे वॉइस को इमिटेट कर सकता है। नेक्स्ट, गो आउटसाइड and watch how birds walk and move their necks. Look at their feathers and listen to the sounds made by them. बाहर खुले में जाओ और पक्षियों को देखो कि वे कैसे चलते हैं, उनके पंख कैसे और वे गर्दन कैसे हिलाते हैं। पक्षियों की आवाज़ों को भी सुनो। कॉपी द साउंड्स मेड बाय
any three birds, copy their movements too. As your friends to guess which birds you copied. किन्हीं 3 पक्षियों की आवाज़ों की नकल करो, उनके गर्दन हिलाने को भी नकल करो, अपने साथियों से कहो कि वे पहचाने तुम किस पक्षी की नकल किए हो. ओके, नेक्स्ट. The feathers of birds are of different colors, shapes and sizes. बर्ड्स के जो पंख होते हैं वो तरह तरह के कलर के होते हैं, आकार में भी अलग होते हैं और साइज़ में भी अलग होते हैं. Their feathers help them to fly and keep them warm too. उनका जो पंख होता है वो उन्हें उड़ने में मदद करता है और उन्हें गर्म रखता है. From time to time birds lose their old feather and new ones grow in their places. समय समय पर पक्षी के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं. We must have often seen feathers of birds laying around. तुमने भी कई बार पक्षियों के गिरे हुए पंखों को देखा होगा. ओके, collect feathers which we find laying around, study their shape, size, colors and discuss about it. Make the picture of a bird in your notebook and paste a feather on it. Write its name. पक्षियों के गिरे हुए पंखों को इकट्ठा करो और उनके रंग, आकार, आकृति पर चर्चा करो. एक पक्षी का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ और उस पर पंख चिपकाओ और उसके नाम को लिखो. नेक्स्ट, अदर देन बर्ड्स विच आर द अदर्स एनिमल दैट कैन फ्लाई. पक्षियों के अलावा और कौन कौन से जानवर हैं जो कि उड़ सकते हैं? हियर वी विल राइट बटरफ्लाई कैन फ्लाई, हनी बी, हाउस फ्लाई, मस्क्यूटो, okay, etc. Next, if you could fly like a bird, where would you like to go? What else would you do? अगर तुम भी पक्षियों की तरह उड़ सकते तो तुम कहाँ कहाँ जाते और क्या क्या करते? Answer, I would like to go high up in the sky. I would like to go high up in the sky. मैं स्काई के सबसे ऊपर जाना पसंद करता. And see how everything looks from such a height. और ऊपर से कैसा सब दिखता है वो मैं देखता. ओके, नेक्स्ट. What would happen if birds could not fly but only walk on their feet? यदि पक्षी उड़ नहीं सकते बस अपने पैरों पे चलते तो क्या होगा? Answer, if birds could not fly they would not be able to enjoy flying high. यदि बर्ड्स नहीं उड़ती तो वो ऊंचे ऊंचे उड़ने के लिए योग्य नहीं होती, तो वो ऊंचे ऊंचे उड़ने का आनंद नहीं लेती. ओके, नेक्स्ट. लेट्स मेक ए कॉक. आपको एक कॉक बनाने हैं. आओ बनाए मुर्गे. टेक ए स्क्वायर पीस ऑफ पेपर. आपको एक स्क्वायर पीस के पेपर लिखने हैं. फोल्ड इट अलॉन्ग द डॉटेड लाइन्स एज शोन इन द पिक्चर्स. इस पिक्चर्स में जैसे ड्रॉ किए गए वैसे आपको एक स्क्वायर के टुकड़े में आपको पेपर लेने हैं और इसको आपको क्रॉस में लेके कट करने हैं. ओके, जैसे कि पिक्चर्स में दिखाए गए हैं. इस तरह से आपको फोल्ड करने हैं. ओके, फोल्ड द पेपर इनटू हाफ अलोंग द डॉटेड लाइन. और फिर इसको हाफ अलोंग डॉटेड लाइन पे इस तरह से फोल्ड करने हैं. नाउ फोल्ड द पेपर अलोंग द डॉटेड लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो. फिर यहाँ पे एरो जैसे बने उस डायरेक्शन में आपको फोल्ड करने हैं. फोल्ड द पेपर टू मेक द पीक ऑफ द कॉक एज शोन इन द पिक्चर. चित्र में दिखाए गए तरीके से कागज को मोड़कर मुर्गे की चोंच बनाने हैं. टेक ए पीस ऑफ रेड पेपर एंड कट इट इन द शेप्स ऑफ क्रेस्ट ऑफ ए कॉक.
और अब एक लाल रंग के कागज़ को मुर्गी की कलगी के आकार में काटकर पेस्ट दिस ऑन द हेड ऑफ द कॉक, उस कॉक के ऊपर चिपका देने हैं। कट ए स्मॉल राउंड सर्कल फ्रॉम ए ब्लैक पेपर, पेस्ट इट टू मेक द आई ऑफ द कॉक, और एक छोटे से काले कागज़ को गोल काटकर मुर्गे की आँख की जगह चिपका दो। ओके, नाउ द कॉक इज रेडी। बस हो गया तुम्हारा मुर्गा तैयार। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।